खबर बिहार से है, जहां पटना में नीट की छात्रा की मौत को लेकर लगातार शासन प्रशासन सवालों के घेरे में है। लापरवाही को लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज को छात्रा की 127 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है, जिसपे कई बातें ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। पटना नीट की छात्रा से रेप के मामले में यह नया खुलासा हो रहा है। अस्पताल की रिपोर्ट से अलग है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अस्पताल की रिपोर्ट में सिर पर चोट का जिक्र है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सिर पर चोट का कोई जिक्र नहीं है। तो अस्पताल की रिपोर्ट में सिर पर चोट का जिक्र, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट का कोई जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंधों पर, सीने पर, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट की बात है, लेकिन सिर पर चोट का कोई जिक्र नहीं। पटना हॉस्टल कांड को लेकर इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं ना। सिर पर चोट का जिक्र, प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र नहीं है। अस्पताल की रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सिर पर चोट का जिक्र नहीं है, प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र है। आखिरकार ये विरोधाभास क्यों? सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं, और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, दो रिपोर्ट, एक मेडिकल रिपोर्ट है, अस्पताल की रिपोर्ट है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और दोनों रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही हैं। दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास क्यों? देखिए, लगातार लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामले में लीपापोती की जो कोशिश है वो की गई है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, सहज सर्जरी क्लिनिक के बाद बच्ची को वहीं ले जाया गया था, तो 3 दिनों तक वहां पर उसका इलाज चला। उसके बाद हालत में सुधार नहीं हो रहा था, तो उसको मेदांतर जो है वो भेज दिया गया। तो जो 3 दिन तक इलाज चला है, और जो सहज में भी वो जो गई थी कुछ घंटे के लिए, तो 127 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ के पास है, और इसमें कई चौंकाने वाली जो बातें हैं वो कही गई हैं। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, बच्ची की मौत 11 तारीख को हुई थी इलाज के दौरान। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें इस बात का जिक्र है कि प्राइवेट पार्ट के आसपास चोट है, सूजन है, लेकिन ये जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं कही गई है। अगर ये बात नहीं छुपाई जाती, पुलिस को पता होती, तो पुलिस उसी समय बलात्कार के एंगल से जांच शुरू कर देती, सबूत मिलने लगते, गिरफ्तारियां भी हो सकती थी। तो यहाँ पे जो है वो सवाल उठ रहा है कि क्यों लीपापोती जो है वो की गई। वहीं अब देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें सिर में, दिमाग में चोट की कहीं कोई बात नहीं है, जबकि उसके पहले का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें साफ दिख रहा है कि सीटी स्कैन जो है वो किया गया, दिमाग में, सिर में जो है वो चोट जो है वो बताया गया है। तो जो ये 127 पन्नों का मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें कई चौंकाने वाली जो बातें हैं वो कही गई हैं। और देखिए, 6 तारीख को जो लड़की है अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश अवस्था में पाई गई थी, तो 6 तारीख से 9 तारीख तक 3 दिन तो पुलिस ही पूरे सीन से गायब थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। वैसे चित्रगुप्त नगर पुलिस सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, और इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये कैसी साजिश है, और क्या कभी इस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, इसके गुनहगार वो बेनकाब हो पाएंगे। 16 जनवरी को इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी टीम ने जांच में तेजी लाई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इन 3 लोगों को हिरासत में लेकर एसआईटी पूछताछ कर रही है। नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेज हुई है। एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, एसआईटी की टीम अब इन तीनों से पूछताछ कर रही है। और कल अस्पताल में भी पहुंची थी एसआईटी की टीम, और अस्पताल जाकर भी एसआईटी की टीम ने जांच की थी। तो पटना में पीड़ित का परिवार अब भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सरकार जांच की बात कर रही है। सवाल यह है, हॉस्टल संचालक, वो अस्पताल जिसमें बच्ची भर्ती हुई, पुलिस, क्या सबने मिलकर इस केस का मर्डर कर दिया? प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय हाय। चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ है।
पहले तो लिपापोती को दबाने का प्रयास किया गया, मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। पूरे बिहार की महिलाओं की बात है, एक जिला की बात नहीं है और एक बच्ची की बात नहीं है। पटना की बेटी को इंसाफ का इंतजार है। परिवार बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर है। पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर आपको बेटी के गुनहगारों से एक एक करके मिलवाएंगे। पटना के मुन्ना चक इलाके में है शंभू हॉस्टल, जहां रहकर ये बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को मेडिकल की तैयारी कर रही ये छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई। हॉस्टल के कर्मचारी उसे एक के बाद एक 3 अस्पताल लेकर गए। सबसे पहले सहज सर्जरी क्लिनिक, फिर प्रभात मेमोरियल सदर हॉस्पिटल और फिर पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। 6 से 9 जनवरी तक अस्पताल बदलने का काम चलता रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस सीन में कहीं नहीं थी और आखिरकार 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। 9 जनवरी को ही पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन न अस्पताल न पुलिस ने ही मामले को गंभीरता से लिया। 3 दिन तक छात्रा अस्पताल में रही और इस दौरान न तो हॉस्टल सील हुआ, न हॉस्टल का कमरा और न ही बिस्तर, जबकि ये अहम सबूत थी। एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि छात्रा की मौत के 1-2 नहीं बल्कि 5 गुनहगार हैं। इस लिस्ट में डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी तक शामिल है। इन लोगों ने बेटी को तो नहीं मारा, लेकिन इस केस का ही कत्ल करने की पूरी कोशिश की। गुनहगार नंबर 1, डॉक्टर सतीश कुमार। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा था कि नींद की दवा या डोज ज्यादा लेने की वजह से लड़की कोमा में चली गई। लेडी डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए थे। लेडी डॉक्टर का हवाला देते हुए प्रभात मेमोरियल अस्पताल के हेड डॉक्टर सतीश कुमार ने रेप से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर डॉक्टर सतीश को लग रहा था कि शुरुआती जांच क्लियर नहीं है, तो रिपोर्ट रिजर्व क्यों नहीं रखा? रेप से इनकार किया, फिर शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? इसका जवाब डॉक्टर सतीश के पास नहीं। गुनहगार नंबर 2, थाना प्रभारी रोशनी कुमारी। पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में ही छात्रा की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और यहाँ के प्रभारी रोशनी कुमारी, जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने आंख बंद कर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कह दिया कि रेप नहीं हुआ है। रोशनी की यही रिपोर्ट आगे के लिए इस केस की बेसलाइन बन गई। अब सवाल यह है कि थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने जानकारी मिलने के बाद हॉस्टल सील क्यों नहीं किया? हॉस्टल के कमरे से कोई सबूत क्यों नहीं जुटाए? फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया? हालांकि पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि उन्हें 9 जनवरी को घटना की जानकारी मिली। गुनहगार नंबर 3, अभिनव कुमार, एएसपी पटना सदर। एएसपी ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट को ही आधार मान लिया। अगर अभिनव कुमार चाहते तो ये जांच कर सकते थे कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट में कुछ छूट तो नहीं रहा। चाहते तो कमरे की फॉरेंसिक जांच करा सकते थे, छात्रा के शरीर पर चोट को लेकर सवाल उठा सकते थे, नए सिरे से जांच करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। सवाल यह है कि आखिर अभिनव कुमार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? अभिनव कुमार ने दोबारा जांच क्यों नहीं कराई? उन्होंने छात्रा का बयान क्यों नहीं लिया? एक बेटी की रेप और हत्या हो गई और कानून के रखवाले कान में तेल डालकर सोते रहे। जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। अभी 2 गुनहगार और हैं। गुनहगार नंबर 4, परिचय कुमार, एसपी पूर्वी पटना। परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इसे सुसाइड बता दिया। नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट को बिना वेरीफाई किए भरोसा कर लिया। परिचय कुमार ने तो नींद की गोली की थ्योरी भी बताई थी। गुनहगार नंबर 5, कार्तिकेयन शर्मा, एसएसपी पटना। एसएसपी कार्तिकेयन ने यौन शोषण के मामले को सिरे से खारिज कर दिया। एसएसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यही एसएसपी साहब एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं।